नमः। ओम नमः। ओम नमः। पाशं श्रीपुरवंदमी, पाशं श्रीपुरवंदमी, पाशं श्रीपुरवंदमी। पत्रं यत्र विहाय शीघ्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं, तत्रास्ते गुणरत्नरोहिणीगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे शिरपुरे, सश्रीपार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो शिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व, जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। शील महाव्रत जो नर पाले, सो औरन की आपत टाले। आज नेतृत्व की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। नेता बनने के लिए जो जाना चाहते हैं, उनके अंदर सबसे पहले शील गुण होना चाहिए, क्योंकि शील का मतलब चरित्रवान व्यक्ति ही चरित्र का नेतृत्व कर सकता है। आज हमारे यहाँ कई प्रकार के नेता होते हैं, सरकारी योजनाओं को जो उस प्रकार के बनाते हैं कि जिनमें चरित्र भ्रष्टताओं का लगा रहता है, अंबार लगा रहता है। कारण क्या है? क्योंकि उनके स्वयं के चरित्र और सोच की बात होती है। आज जैसे मान लीजिए, जिस व्यक्ति के चरित्र, चिंतन और शील गुण अच्छे होंगे, वो ऐसा नेतृत्व करेगा कि सबके लिए अच्छी बात बताएगा। भ्रष्टाचार के साथ में चलने वाले व्यक्ति सिर्फ भ्रष्टाचार की ही बात करेंगे, क्योंकि चोर जो होते हैं वो चोरी न करें तो दूसरों को चोरी का रास्ता अवश्य बताते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि शील महाव्रत जो नर पाले, सो औरन की आपत टाले। जो आपत्ति कहाँ से आती है? क्योंकि सारी आपत्ति का कारण व्यक्ति का चरित्र होता है। ज्यादातर देखा गया है कि जहाँ पर कोई भी नारी का प्रसंग आ जाता है, यदि नारी चरित्रहीन होती है तो आचार्य होना कहा गया है कि वह पूरा परिवार आपत्ति में कभी भी फंस सकता है। रूपवती भार्या शत्रु, पुत्रा शत्रु पंडिता, माता शत्रु और ऋण करतारा पिता शत्रु, माता शत्रु व्यभिचारिणी। अगर माता व्यभिचारिणी होती है तो वह शत्रु के समान होती है, कभी भी आपत्ति को ला सकती है। ये हमारे विष्णु शर्मा जी ने बात कही, लेकिन नारी के संदर्भ में ही मात्र ये बात जोड़ी नहीं जाना चाहिए। ये पुरुष के संबंध में, यदि पिता भी चरित्रहीन होता है तो वह भी पूरे परिवार के लिए आपत्ति ला सकता है। आज आए दिन जितनी भी हत्या और आत्महत्या होती हैं, उन हत्या और आत्महत्याओं में 75% ऐसे मामले आते हैं जिन मामलों में एक नारी वहां पर बीच में होती है। त्रिकोणीय प्रेम भी हत्या आत्महत्या का कारण बनता है। इसके साथ साथ कई प्रकार की हमारी संपत्तियों का नाश भी शील के अभाव में होता है। इसलिए सबसे पहले शील क्या है? तो शील हमारा सबसे पहले नंबर ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ मामला है। और आज हमारे सामने वृतशीलेषु उन्होंने एक बात कही है आचार्यों ने, 16 कारण जो गिनाए गए नेतृत्व के, उनमें चारित्र सबसे पहली चीज है। अब अगर हमें चारित्र की ओर बढ़ना है, चारित्र को हमें दृढ़ करना है, चारित्र की हमें बात संभावना को जोड़ करके देखना है, तो हमें यह बात तय करना पड़ेगी कि हमारा शील व्रत कैसा हो। तो शील व्रत को पालने के लिए सबसे पहले नंबर एक ब्रह्मचर्य की बात होती है, सौदारा संतोष व्रत की बात होती है, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि चरित्र की बात होती है। सदाचार आदमी के जीवन में उसे ऊंचाइयां देता है। नैतिक नियत, नीति और जिसका नियंत्रण होता है इंद्रियों पर, वही व्यक्ति ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। जिसकी नीयत साफ नहीं है, जिसकी नीति साफ नहीं है, जिसकी नजर साफ नहीं है, वह व्यक्ति
निश्चित तौर पर स्वयं को आपत्ति में फंसाता है और दूसरों को भी आपत्ति की ओर ही ले जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए अगर अच्छे नेता बनना है, आज नरेंद्र मोदी अगर सफल हैं तो उसका कारण सिर्फ एक सबसे बड़ा है कि वो अपनी मर्यादा में ही नारियों से व्यवहार किया करते हैं। ऐसे कई प्रसंग आपके लिए आएंगे कि ना वो किसी महिला से हाथ मिलाते हैं। अभी देखिए चरित्र की बात आप देखिए, G20 हो रहा है समिट, उस समिट में उन्होंने एक घोषणा कर दी, किसी भी व्यक्ति को मांसाहार नहीं दिया जाएगा, शाकाहार ही मात्र कराया जाएगा। इतने विदेशों के राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं और इसके साथ साथ विदेशों के पत्रकार भी आ रहे हैं। 3,500 मेहमान विदेशों से आ रहे हैं। उन सारे विदेशों के मेहमानों का एक ही व्यवहार दिया गया, सबके लिए शाकाहार भोजन ही दिया जाएगा, शाकाहारी व्यंजन ही परोसे जाएंगे। यह कितने विल पावर, संकल्प शक्ति का सबसे बड़ा परिणाम है। अन्यथा एक बात मुझे और याद आती है, जो मिश्री लाल गंगवाल की बात आती, जब वो मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे, उसी समय जवाहरलाल नेहरू जी ने विदेशी मेहमान भेजे और ये कहा कि इनके लिए आपको बहुत अच्छी इनकी मेजबानी करना है। उन्होंने एक बात कह दी कि हम इनको मांस नहीं खिला सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। मिश्री लाल गंगवाल की नेतृत्व के सामने जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपनी सहमति दिखाई और उनके लिए शाकाहारी भोजन ही कराया गया। लेकिन आज एक बहुत बड़ी मिसाल बनने वाली है कि समिट में G20 समिट में किसी प्रकार का मांसाहार नहीं दिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी के संकल्प और चरित्र और चिंतन का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है, जिसे हर अहिंसक व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए। किसी चीज में हमारा विरोध भले हो, लेकिन ऐसी चीज में तो हम अहिंसक लोगों को कम से कम ठोस बन करके समर्थन करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए, उनकी प्रशंसा में हमें कुछ एक पत्र अवश्य लिखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ देश के प्रत्येक साधु के लिए उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए कि एक नेमिनाथ जी ने अपनी बारात के लिए इतना बड़ा त्याग किया था और गिरनारी पर चढ़ गए, और एक मोदी भी ये कार्य कर रहा है कि 3,500 विदेशियों के प्रतिनिधियों को, राष्ट्र अध्यक्षों को, शासन अध्यक्षों को मांसाहार नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपनी बात है, इस पर आप लोगों को सबको चिंतन